गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी का एक नया चैप्टर क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस, जिसे हम जैव प्रक्रम भी कहते हैं, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें आप ह्यूमन बॉडी के बारे में समझते हो। ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस है, कौन कौन से प्रक्रम चल रहे हैं, उसकी बात करते हैं। तो ये चैप्टर ना सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये हमें खुद को समझने में, हमारी बॉडी को समझने में हेल्प करता है। तो चलिए हम लाइफ प्रोसेसेस जैव प्रक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ना कुछ ट्रेट्स दिखाता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रोसेसेस जो है वो परफॉर्म होती रहती हैं। जैसे कि हर एक इंडिविजुअल, एक छोटा बच्चा जो होता है वो ग्रो करता है, वो बड़ा होता है। ग्रोथ क्या है? एक प्रोसेस है। एक्सक्रेशन मतलब कि उत्सर्जन क्या करता है? ये जो बच्चा है वो क्या करता है, कुछ खाना खाता है, तो खाना खाना पानी पीने के बाद उसके हमारी बॉडी के अंदर जब हम पानी पीते हैं, उसके बाद एक बॉडी के अंदर वो पानी हमारा कुछ देर रहता है, कुछ टाइम तक रहता है, उसका यूज किया जाता है। उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, उस पानी का यूज करके बाकी के प्रोसेसेस करती है, और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको रिलीज कर देती है यूरिन की फॉर्म में। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिसमें हम एक्सकर्शन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उत्सर्जन कर रहे हैं। रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं, श्वसन, ये एक अलग प्रक्रिया है। सर्कुलेशन, वहन, ये अलग प्रक्रिया है। तो ये सारी हमारी क्या है, ये सभी हमारी जो प्रोसेसेस हैं, ये प्रक्रिया हैं। तो हमें संयुक्त रूप से जो जीवन को, हमारे एक बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो जरूरी होती हैं, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं या अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जरूरी होती हैं, उनको हम जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। प्रोसेसेस कौन कौन सी? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को कहते हैं श्वसन, डाइजेशन को पाचन। ऐसी प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने और बाकी के काम जैसे कि बॉडी को मेंटेन रखने में भी काम आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, जैव प्रक्रम। अब इसके कुछ कुछ पार्ट हैं, जैसे कि डाइजेशन को हम कहते हैं पाचन, रेस्पिरेशन को श्वसन, सर्कुलेशन को वहन और एक्सक्रेशन को उत्सर्जन। तो ये जो कुछ प्रोसेसेस हैं हमारे, जो लाइफ प्रोसेसेस जो हमारे जैव प्रक्रम का हिस्सा हैं, जो एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को, एनिमल को जिंदा रखने में और उसकी बॉडी को मेंटेन रखने में काम आते हैं। अब देखो, न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, पोषण की जब हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है? पोषण की बात में जब हम बात करते हैं तो पोषण का मतलब है कि कोई ऑर्गेनिज्म खाना खा रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म खा रहा है और उस खाने को वो कैसे यूटिलाइज कर रहा है, कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसे उसका अवशोषण कर रहा है, और उसके बाद जो शरीर उस जो खाना है उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, जो हमें तत्व मिले हैं, उनका कैसे हमारी बॉडी यूज कर रही है, ये सब भी हमारा न्यूट्रिशन के अंदर आता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा नहीं, बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वपोषी। ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो एबायोटिक, अजैविक कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि अजैव पदार्थों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे CO2, वाटर, सनलाइट। इन चीजों का यूज करके प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसलिए हम इनको ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी कहते हैं। हरे पौधे ये करते हैं। हरे पौधों के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिनके अंदर हमारा क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, जो कि प्लांट को ग्रीन कलर देने का काम करता है। वो क्या करता है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट्स टू मेक देयर ऑन फूड। एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। एनिमल्स हिट्रोट्रॉप्स होते हैं, वो प्लांट्स के, बाकी प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, इसलिए हम उनको हिट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हिट्रोट्रॉप्स को कहेंगे विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो खाने के लिए, उसको हम बोलते हैं विषमपोषी। इसमें मानव आते हैं, अन्य जीव आते हैं।
देखो एक चीज समझने यहाँ पे कि हर एक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। कैसे? मान लो एक फूड चेन की जब हम बात करते हैं, खाद्य श्रृंखला की जब हम बात करते हैं, सबसे लोअर लेवल पे हमारे आते हैं छोटे छोटे जीव। वो क्या खाते हैं? मान लो एक हम बात करते हैं गिलहरी की, वो क्या करते हैं? प्लांट बेस्ड फूड खाती है, वो सीड्स खाती है या फिर कुछ और चीजें खाती है। तो इस गिलहरी को कौन खाएगा? इस गिलहरी को कोई जो बाज है या ईगल है वो खाएगा। तो ईगल किसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ? ईगल डिपेंडेंट हुआ गिलहरी पे, और गिलहरी किसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ? प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट पे। तो ईगल इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। तो हम सभी इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने बात की कि जब हमारे जो टाइप ऑफ क्या होते हैं न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें हमारे दो टाइप हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप में हमारा स्वपोषी होता है, जिसमें खाना जो पौधा है स्वयं बनाता है। हीटरोट्रॉपिक में विषमपोषी, जिसमें खाना जो है खाने के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे एनिमल्स है, फंजाई है, इनको हम विषमपोषी हीटरोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स में हमारे ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं। ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स देखो, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, स्वयंपोषी भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? ऑटोट्रॉप्स को इन जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है उनको कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में बदल देते हैं, जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के जो कंपोनेंट्स है उसको बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ये होता है। इसके अंदर क्या होता है? आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब मिला के प्लांट्स क्या करते हैं? ग्लूकोज, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको तैयार करते हैं। ये C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसको याद रखना। ऑक्सीजन उसमें इस प्रोसेस में बनती है, और उसके साथ साथ पानी भी रिलीज होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? CO2 लेते हैं, पानी लेते हैं, और इनको कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में इन सबको किस में बदल देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को यूज करने के लिए। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की कच्चे माल की आवश्यकता होती है वो देख लेते हैं। कच्ची सामग्री, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट चाहिए। एबायोटिक, अजैविक तत्व हैं ये। हमारे क्लोरोफिल की जरूरत होती है, सनलाइट अब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल। CO2, ये स्टोमेटा, रंध्र इसको बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे छोटे छोटे छेद होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, गैसेस का आदान प्रदान करते हैं, और जिससे क्या होता है? ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द लीफ, ये पत्तियों के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद जिनको हम रंध्र कहते हैं। इन्हीं से गैसेस क्या होती है? आदान प्रदान गैसेस का होता है। वाटर हमें रूट से मिलता है। ये क्या करते हैं? वाटर के साथ साथ रूट में जो मिट्टी में प्रेजेंट नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये सभी कंपोनेंट्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स को जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां तक इसको पहुंचाने का काम करती हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है लीफ के अंदर होता है हमारा। लीफ के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जैसे मैंने बात की थी, जो क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, और फिर फर्दर जो खाना बनाने का प्रोसेस है उसका पौधे का वो स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल क्या करता है हमारा? क्लोरोफिल हमारा ऊर्जा को अवशोषित करता है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद हमारा जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में बदल देता है। जो ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो पानी है उसको तोड़ देता है एक केमिकल प्रोसेस के जरिए। देखो, पानी को तोड़ने का एक तरीका है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि हम एलिमेंट्स को 9th क्लास में अपने पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स को हम तोड़ नहीं सकते। इसमें यहाँ पे क्या होगा? हमारा कंपाउंड है उसको हम केमिकल प्रोसेस से, केमिकल एनर्जी से हम उसको तोड़ सकते हैं। उससे क्या होगा? हमारा जो H2O है वो हाइड्रोजन में अलग और ऑक्सीजन में अलग चेंज हो जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो कार्बोहाइड्रेट्स है
3,6-H12O6 ये जो है ये इनका फॉर्मेशन हमारे प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर होना शुरू हो जाएगा। देखो वाटर मिलेगा, वाटर मिलेगा, वाटर से हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेगा, और CO2 से हमें मिलेगा कार्बन। ये सब रिक्वायर्ड होगा हमारा ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मेशन के लिए। अब स्टोमेटा, रंध्र की बात करते हैं। रंध्र क्या होते हैं? रंध्र हमारे छोटे छोटे छेद होते हैं, और ये क्या काम करते हैं? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। देखो ये हमारे छोटे छोटे जो गार्ड सेल होते हैं, ये गार्ड सेल होते हैं, ये स्टोमेटा होता है, ये छोटा सा स्टोमेटा है, और ये जो ग्रीन ये आपको पिगमेंट दिखाई दे रही है, ये आपके क्लोरोप्लास्ट है। इसी के अंदर आपका क्लोरोफिल होता है। स्टोमेटा पोर्स क्या करते हैं? ये ओपन अप हो जाते हैं, और इस ओपन अप होने के बाद इससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। CO2, O2, ये इन गैसेस का आदान प्रदान इसी क्षेत्र से होता है। और ये क्या करते हैं? ये हमारा वाटर को लूज करते हैं ट्रांसपिरेशन के दौरान। जब हमारा प्रोसेस चलता है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में, जल को वाष्प की फॉर्म में ये जो है इवेपोरेट कर देता है। ये हमारा पौधे में पौधे से बाहर निकाल देता है। इसको देखने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। एक काम करना, कभी लीफ पे जो पत्तियां होंगी पौधे की, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की पॉलिथीन जो है उसको बांध देना, और उसको थोड़ी देर रख देना ऐसे ही। तो देखोगे कि ये इस प्लास्टिक के अंदर थोड़ी थोड़ी वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। वो कहाँ से आई? इस पत्तियों से, क्योंकि ये पत्तियां क्या कर रही है? ट्रांसपिरेशन कर रही हैं। ये पत्तियां जब खाना बना रही है तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ वाटर का भी लॉस दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करते हैं हेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, जिसकी हम बात कर रहे हैं। विषम पोषी जो हमारा पोषण है, हेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसमें क्या करते हैं? होलोजोइक को हम बोलते हैं प्राणी संपोषण। इसको हम बोलते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण इसमें क्या होता है? इसमें जो एनिमल्स हैं वो सॉलिड फूड लेता है, और सॉलिड फूड लेने के बाद उसको क्या करता है? सॉलिड फूड लेने के बाद उसको शरीर के अंदर उसका पाचन करता है। ये एनिमल्स करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स करते हैं। हम खाना खाते हैं और उसको अपनी बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद आता है सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको हम बोलते हैं मृत जीवी पोषण। जैसे कि ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म, मरे और हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर, या जो खराब हो रहा है ऑर्गेनिज्म उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, उससे खाना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसी को हम बोलते हैं मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण। इसके बाद जब हम बात करते हैं पैरासिटिक, ये होता है परजीवी। पैरासिटिक का मतलब होता है परजीवी। जैसे कि ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर चिपक ही जाते हैं, मतलब कि ये एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही रहते हैं, दूसरे के अंदर, या उसके शरीर के अंदर रहेंगे, या उसके शरीर के ऊपर रहेंगे, या शरीर के बाहर रहेंगे, लेकिन कहीं भी रहेंगे ये क्या करेंगे? ये जो शरीर है उससे न्यूट्रिएंट्स, उससे क्या करेंगे? उससे पोषक तत्व चूसते रहेंगे, लेते रहेंगे। जैसे जू होती है, जू जो बालों में हो जाती है। जू अगर कोई हाइजीनिक नहीं रहता है तो उसके बालों में जू का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो जू क्या करेंगे? उस शरीर के अंदर से ब्लड जो है उसको सक करती रहेंगी और अपने आप को बड़ा ग्रो करती रहेंगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं कसकटा की, ये भी एक तरीके का जो हमारा अमर बेल जिसको हम कहते हैं, ये दूसरे होस्ट प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है और उस प्लांट से बनाने वाला जो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है उससे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता रहता है। एक तरीके का ये पैरासिटिक हमारा न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको हम परजीवी पोषण कहते हैं। थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। अब ऑर्गेनिज्म कैसे लेते हैं? जैसे यूनिसेलुलर, सिंगल सेलुलर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। जो हमारे सेल होते हैं वो सिंगल सेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। तो सिंगल सेलुलर जो होते हैं वो क्या करते हैं? फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस। वो पूरे सरफेस को क्या करते हैं? जो उससे अपना खाना जो है उसको लेते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब ऐसे ही जो है उसको लेते हैं। देखो ये रहा हमारा अमीबा। ये क्या करेगा? इसने देखा कि भाई यहाँ पे एक फूड का पार्टिकल है, वो क्या करेगा? अपने सूडोपोडिया यानी कि झूठे पैर, पादाब, ये जो है ना उसके सूडोपोडिया का मतलब होता है, सूडो का मतलब होता है झूठा, पोडिया का मतलब होता है पैर। तो ये क्या करता है? अपने झूठे पैर निकालेगा। अपने इसको हिंदी में क्या कहेंगे?
देख लो, ये बोलेंगे इसको। तो इसको क्या करेगा, ये न्यूट्रिएंट को इसके ऊपर आएगा, इसको अपनी बॉडी के अंदर इसको फूड वैक्यूल्स निकालेगा और उसको अपनी बॉडी के अंदर एसिमिलेट कर लेगा, अपनी बॉडी के अंदर इसको डाल देगा। उसके बाद ये अपनी बॉडी के अंदर ले जाके उसको न्यूट्रिशन, उससे जो भी न्यूट्रिशन है उसको यूज करेगा और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको बाहर फेंक देगा। पैरामीशियम ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड एट ए स्पेसिफिक स्पॉट विच हैज मूव्ड बाय सिला स्मॉल। देखो ये क्या होता है, पैरामीशियम भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। वो भी अपने सिला यानी कि छोटे छोटे पैरों को इस्तेमाल करके, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करके हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसको, जो हमारा फूड पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब करेगा और उससे जो खाने की चीज उसको ले लेगा। अब हम बात करते हैं हिट्रोट्रॉप्स की, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर कैसे पोषण होगा। सबसे पहले होगा इंजेशन। इंजेशन का मतलब होगा अंतग्रहण। हम क्या कर रहे हैं, हम खाने को अंदर ले रहे हैं, हम खाने को अंदर डाल रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, इसलिए हम इसको कहेंगे इंजेशन। ये याद पूछा जाता है कि व्हाट इज इंजेशन, व्हाट इज इजेशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। इंजेशन का मतलब होता है खाने को अपने बॉडी के अंदर डालना यानी कि मुंह से डालना, और इजेशन का मतलब होता है अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाला। एनस से या गुदा से हम क्या करेंगे, जो खाना है उसको बाहर निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारा क्या होता है, इसको एजेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं बहिक्षेपण। वी कॉल इट बहिक्षेपण, बहिक्षेपण। डाइजेशन को बोलते हैं हम पाचन। इसमें क्या करते हैं, हमारे जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उसको डाइजेस्ट किया जाता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन किया जाता है, उसका अवशोषण किया जाता है, खाने को अपनी बॉडी के अंदर मिलाया जाता है, उसके बाद एसिमिलेशन, उसका क्या किया जाता है, स्वांगीकरण किया जाता है कि कहाँ जरूरत है उस न्यूट्रिएंट को वहां पे तक उसको ब्लड के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो चलता है। अब एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे जो हमारा न्यूट्रिएंट्स को लिया जाता है उसकी बात करेंगे। इस चैप्टर को मैं दो से तो ज्यादा वीडियो, कम से कम 3 से 4 वीडियो के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।